तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द प्रोफेसर कंडोज पोएम को पढ़ेंगे, जिसे कि लिखा है के.के.एन. दरवल्ला ने। इनका जन्म 24 जनवरी 1937 को लाहौर में हुआ है और ये पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। के.के.एन. दरवल्ला एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनकी लिखी हुई पोएम द प्रोफेसर कंडोल्स वन ऑफ द बेस्ट पोएम मानी जाती है। इस पोएम में जो प्रोफेसर हैं वो दारूवाला खुद हैं और कंडोल्स का मतलब होता है कि दुख व्यक्त करना या फिर किसी को सिंपैथी देना। फ्रेंड्स, इस पोएम में जो प्रोफेसर हैं वो अपने स्टूडेंट को ये समझाते हैं कि ट्रेजेडी क्या होती है और उसे एक एक्सीडेंट को ट्रेजेडी क्यों नहीं कहना चाहिए। अ स्टूडेंट्स 11-year-old ब्रदर इज रन ओवर एंड किल्ड बाय अ कार। एक स्टूडेंट होता है जिसके 11 साल के भाई का एक कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। द स्टूडेंट कम्स टू द प्रोफेसर लुकिंग फॉर सपोर्ट। द प्रोफेसर थिंक्स दैट द स्टूडेंट माइंड मस्ट बी डाइवर्टेड फ्रॉम द थॉट ऑफ द एक्सीडेंट। स्टूडेंट जब अपने प्रोफेसर के पास जाता है ताकि उसे सपोर्ट मिल सके, तभी प्रोफेसर उसे देखकर ये सोचते हैं कि इसके दिमाग को डाइवर्ट करना चाहिए ताकि ये उस दुख से बाहर आ सके। सो ही पिक्स द वर्ड ट्रेजेडी एंड सेज दैट द स्टूडेंट मस्ट नॉट कॉल द एक्सीडेंट ए ट्रेजेडी। प्रोफेसर यहाँ पर एक वर्ड ट्रेजेडी को चुनते हैं और कहते हैं कि किसी एक्सीडेंट को ट्रेजेडी नहीं कहना चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट हैव बीन एंग्री एट द ड्राइवर ऑफ द कार टू टेक हिम अवे फ्रॉम एंगर। The professor says that tragedies are composed by the writers, but the accident was just a depravity of circumstances, a random planned thing. Expressing his own reaction to the professor shows that the nauseating effect of accident through a graphic image. स्टूडेंट बहुत गुस्से में होता है उस ड्राइवर से जिसने कि उसके भाई को कार से हिट किया है। तो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के गुस्से को शांत कराना चाहते थे, इसलिए प्रोफेसर ये बताते हैं कि ट्रेजेडीज जो होते हैं वो राइटर्स ने बनाया है, लेकिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो खराब परिस्थितियों के कारण हमारे साथ होते हैं। हाउएवर, ट्रेजेडी इज डिफरेंट, इट इज़ वर्क ऑफ लिटरेचर। ए ट्रेजेडी हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लो ऑफ द ट्रेजिक हीरो, बट इन एन एक्सीडेंट देर इज नो प्लानिंग, नो सिन, नो फ्लॉ एंड नो गिल्ट। So all anger and desire for retaliation, revenge is just pointless. ट्रेजेडी एक लिटरेचर का पार्ट है। ट्रेजेडी ड्रामा या फिर लिटरेचर में तब होता है जब हमने कोई गलत काम किया हो या फिर हमें कोई बुराई हो। लेकिन एक्सीडेंट जो होता है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी पाप और बिना किसी गलती के ही। इसलिए प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को ये कहते हैं कि तुम्हारा जो गुस्सा है वो बिल्कुल पॉइंटलेस है। The professor describes the nature of tragedy in literature. Modern tragedy is not as grand and powerful as the classical or Shakespearean tragedy. प्रोफेसर बताते हैं कि लिटरेचर में ट्रेजेडी का क्या नेचर होता है और मॉडर्न ट्रेजेडी उतनी बड़ी और पावरफुल नहीं हो सकती जितनी कि क्लासिकल ट्रेजेडी होती थी या फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होती थी। इन द पास्ट, ट्रेजेडी इज यूज्ड टू बी ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एविल। द एटमॉस्फेयर इज kept सीरियस एंड ग्लूमी एज नाइट। द नाइट स्काई इज लाइक ए कैनोपी। ट्रेजेडी पहले कुछ ऐसे होती थी कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसका इम्पैक्ट आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है, और एटमॉस्फेयर को काफ़ी सीरियस और ग्लूमी यानी कि उदास रखा जाता था, जैसे कि रात होती है और रात को आसमान एक कैनोपी की तरह होती है। सिमिलरली, द कैरेक्टर्स इन ए ट्रेजेडी यूज टू बी लाइक स्टार्स। एविल यूज टू बर्न ब्राइटली लाइक ए मैग्नीशियम फ्लेम एंड दिस फ्लेम ऑफ एविल वाज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द कैरेक्टर्स। ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स होते थे वो स्टार्स की तरह होते थे और किसी कैरेक्टर की बुराई को कुछ इस तरह से जलाया जाता था जैसे कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ताकि बाकी सभी इससे सीख ले सकें, और जब बुरे कैरेक्टर्स का एंड होता है तो इसका प्रभाव बाकी सारे कैरेक्टर्स पर पड़ता है। डेस्टिनी एज वेल एज सिन ऑफ द पास्ट ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, बट आफ्टर दैट गुडनेस प्रिवेल ओवर एविल। Just as sunrise indicates the end of the dark night, the professor presents the image of how, against the orange sky at sunrise, the tree looks like grey strokes. ट्रेजेडी के जो हीरो होते हैं उनकी किस्मत और बुराई की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है, लेकिन आखिर में अच्छाई की जीत होती है, जैसे कि सूरज के उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है। प्रोफेसर ने एक इमेज बताया है कि जब सनराइज होता है तो आसमान ऑरेंज दिखाई पड़ता है और पेड़ जो हैं वो ग्रे स्ट्रोक्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। एक्सीडेंट्स डज नॉट स्प्रिंग फ्रॉम सिन और एविल, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग समथिंग गुड आफ्टर द सफरिंग। सफरिंग कैन नॉट ब्रिंग द डेड बॉय बैक। सफरिंग वुड बी टोटली पॉइंटलेस लाइक डिगिंग ए कैनल बिटवीन ए डेजर्ट एंड ए ड्राई रिवर। एक्सीडेंट्स तब नहीं होते जब हमने कोई पाप या बुरे कर्म किए हों,
तो एक्सीडेंट होने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता कि इसके बाद हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सफ़र करने से यानी कि कष्ट सहने से वो वापस नहीं लौट सकते जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सफ़र करना उतना ही पॉइंटलेस है जितना कि रेगिस्तान के बीच में नहर खोदना या फिर सूखी नदी में नहर खोदना। Moreover, no one else can share the student's sorrow. If a person wants to find out why accidents happen, the sorrow and the pain will just eat him up. Accidents are as unjustified and random as the disease of cancer. ये बात भी सच है कि स्टूडेंट का जो दुख है उसे कोई और समझ नहीं सकता, और अगर कोई इंसान इसे समझने की कोशिश करता है तो इसका जो दुख और दर्द है वही उसे खा जाएगा। एक्सीडेंट्स अनजस्टिफाइड और रैंडम होते हैं जैसे कि कैंसर का डिजीज होता है। The modern world is absurd and meaningless. Many things happen without justification. In such a world, accidents are normal even though there is no reason behind them. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत ही बेतुका और बिना मतलब का हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना मतलब की होती हैं, और इस दुनिया में एक्सीडेंट जो होता है वो बहुत ही आम बात है। इसके पीछे कोई कारण नहीं। The student has finally become calm. Now the professor agrees that the accident is also a tragedy, but he repeats that the only way it handles the sorrow is to accept it. There is no other way out. इतना सब सुनने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो शांत हो जाता है, और अब प्रोफेसर ये मान लेते हैं कि एक्सीडेंट भी एक ट्रेजेडी होता है, लेकिन वो रिपीट करते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है दुख को हैंडल करने का, कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इससे बाहर आने का। तो यह पोएम हमें यही सिखाता है कि किसी विपरीत परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इसे बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम, और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।